मृतक महिला की साइन करके प्रॉपर्टी हत्याने वाला रिजवी बिल्डर के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। 1968 में जो लेडी का डेथ होता है उन्हीं के नाम से वही प्रॉपर्टी 1978 में कन्वेंस रजिस्टर 79 के अंदर रजिस्टर्ड कन्वेंस एग्जीक्यूट 11 साल के बाद एनीथिंग विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द डेथ इज नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। अब यहाँ पर नूरबी बाई हजानी, इट इज नॉट पॉसिबल कि नूरबी बाई हजानी 1979 में ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब वो 1968 में ऑलरेडी उनका डेथ हो गया। ये डेथ सर्टिफिकेट है और ये कन्वेंस है। नूरबी बाई हजानी वॉज एन अनस्कूल अनलेटर्ड लेडी, तो जिसके वजह से वो थंब इंप्रेशन ही करते थे अपनी हर जगह पर। बस ये डॉक्यूमेंट जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है जो रिजवी साहब के नाम पर एग्जीक्यूट हुआ है वहां पर उनकी बाकायदा सिग्नेचर है। 1979 में रिजवी बिल्डर ने अपना नाम उसका फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर अपना नाम चढ़ाया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर प्रॉपर्टी के मामले में हम देखते हैं कि हत्या तक का हो जाती है, मगर ऐसे में जो कुछ शातिर लोग रहते हैं वो फर्जी साइन करके और किस तरीके से प्रॉपर्टी हत्याते। एक मामला सामने है बैंड्रा का। हमारे सामने मौजूद शिकायत करता, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि बैंड्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुका है। क्या नाम है आपका और क्या कुछ पूरा मामला है? रिजवी बिल्डर के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है। मेरा नाम शेख अब्दुल जब्बार है। मेरे वालिद साहब ने 1957 में डिमोनिटी से जगह परचेज किए थे और उस पर बिल्डिंग तामीर की है, लेकिन वो बिल्डिंग हमारे दादी के नाम पे रखा गया था। दादी के नाम पे प्रॉपर्टी रखे गए थे। वो बाद में कुछ ऐसे मजबूरी आ गई कि हमारे वालिद साहब को लोन लेना पड़ा कुछ असगर अली लकड़ा वाले से। तो उसने 75 में अपना लोन का ऑक्शन कराया, लोन के लिए ऑक्शन कराया। तो इसमें मोहम्मद भाई घड़ियाली करके उन्होंने वो बिल्डिंग को लोन पे ये लिया अपना नीलाम में। सब में ज्यादा बोली उनकी थी 35,552। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे शौक देना पड़ता था क्योंकि मुझे अपने वालिद की प्रॉपर्टी से इतना लगाव था कि मैं क्या बोलूं। तो नीचे जो दूध वाला था उसने मोहम्मद भाई घड़ियाली को बोला कि भाई तुम चलो ऊपर चल के इसका जो लैंडलॉर्ड है उनको देख लो। वो जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने मुझे देखा तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए। बोले भाई मैं ये प्रॉपर्टी अपना नहीं रखता हूँ, तुम मेरा पैसा मुझे दे दो, मैं रिटर्न तुम्हारे प्रॉपर्टी तुम्हारे दे देता हूँ। तो हमारे मामू इब्राहिम सुलेमान ने हमारी नानी को कन्विंस करके उनका रहता घर बेचवा कर ये जगह बचाया गया, ये बिल्डिंग को बचाया गया। बिल्डिंग जब हो गई तो पीछे खाली जगह 36 बाय 12 की जगह थी जो हमारे मामू लोग को आर्जी तौर पर रहने के लिए दिए गए। जब मामू ने पैसे का डिमांड किया तो मामू से भी झगड़े किया। उस मामू के भी एफआईआर है बांदा पुलिस स्टेशन में उस टाइम पे। उसके बाद बहुत सारे मसाइल होते गए। तो बाद में वो जो जगह थी 36 बाय 12 की उसको एक ठाकुर करके है उसको किराए पे दिया गया और उस पैसे से नानी का और जो ख्वाजा मन्नू का, इसमें फर्जी मतलब इसमें जो मामला किस चीज को लेकर बता रहा हूँ, ख्वाजा मन्नू का जो पैसा था वो पेमेंट किया गया। उसके बाद 1979 में रिजवी बिल्डर ने अपना नाम उसका फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर अपना नाम चढ़ाया। फिर 23 में हमारे भाई से कुछ अनबन हो गई, हमारी बात हुई तो उसने बोला तुमको लोग को जो उखाड़ना है मेरे को उखाड़ लो। तो हम लोग पांचों भाई जो थोड़ा ये हो गए कि भाई ये क्या बात कर रहा है, ये प्रॉपर्टी सबकी है। तो हो गया। उसके बाद 1979 में रिजवी बिल्डर ने अपना नाम चढ़ाया फॉर डॉक्यूमेंट बनाकर। उसके बाद हम लोग इंक्वायरी किए, 2023 से इंक्वायरी कर रहे दौड़ धूप कर रहे। अब उसका वकील जो शफीक है वो कहता है कि 2 करोड़ रुपए की ऑफर किया गया है। ऑफर किस तरह किया गया? क्या तो हम तुम्हारे पास आए थे? हम नहीं गए थे उसके पास। वो खुद हमारे पास चल के आया था कि भाई मामला अभी साहब भी बहुत बीमार रहते, खत्म कर दो इसको। तो बोला गया कि बोले ठीक है देखेंगे, बात करेंगे। बोले जो कंसर्न ऑफिसर है उससे बात कर लेंगे। ये बात हुई हमारी। आज वो कल उसने न्यूज में बोला है कि 2 करोड़ रुपए
नहीं देते। इनका हमेशा का ऐसा धंधा है। भाई ये हमारा धंधा नहीं है, हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते। जिस तरह उन्होंने किया होगा वो उनको मालूम है। यानी पूरी फर्जी साइन करके साइन करके हमारी दादी अंगूठा छापते हैं, उनकी साइन NH हजानी करके किया, जबकि उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। 79 में हमारे पास बाकायदा उनके सिटी सर्विस से जो पेपर निकाले हैं वो पेपर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मतलब आप पुलिस स्टेशन कितनी बार गए थे? क्योंकि बांद्रा पुलिस में ऐसे मामले पे रिजर्व बिल्डर का नाम आता है तो FIR दर्ज नहीं करते, किस तरीके से क्या कुछ पूरा हुआ? बोल रईस। हम बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे अक्टूबर 2025 में। वहाँ कंप्लेंट दिए, वहाँ से कंप्लेंट देने के बाद में DCP को दिए। DCP के बाद में CP साहब के पास में गए। CP साहब के पास कंप्लेंट फॉरवर्ड करने के बाद में हमको क्राइम 2 भेजा गया। क्राइम 2 के जरिए हमारे को बहुत कॉपरेशन मिला और क्राइम 2 ने बांद्रा पुलिस स्टेशन से मिलकर मतलब जो काम को अंजाम दिया है, जो अभी रिसेंटली हमारा रिजर्व बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। जी हाँ। तो इस पूरे मामले पे लीगल एडवाइजर है यानी एडवोकेट है इनके, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी। सबसे पहले ये बताइएगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस चलेगी, क्योंकि अभी FIR तो दर्ज हो गए मगर ऐसे मामले में देखा जाता है कि FIR दर्ज होने के बाद लोगों की मांडोली हो जाती है इस तरीके का, तो आगे की कानूनी प्रक्रिया किस? मेरा नाम एडवोकेट आसिम गोलब है। इनका अपॉइंटेड एडवोकेट हूँ मैं और इनका रिप्रेजेंटेशन में कॉरेस्पॉन्डेंसेस के थ्रू सारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के थ्रू कर रहा हूँ और साथ ही में इनका रिप्रेजेंटेशन मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी कर रहा हूँ। एक रिट पिटिशन फाइल हुआ था अख्तर हसन रिजवी की ओर से, जिसके अंदर उन्होंने बताया गया था कि वो डायरेक्शन चाहते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि जितनी भी इंक्वायरीज हो रही है उनके अगेंस्ट में इस मैटर के ताल्लुक से उसको कॉश की जाए। और अल्लाह के फजलो करम से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। साथ ही में उसके बाद वो ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में गए ABA फाइल करने के लिए और ऑनरेबल सेशंस कोर्ट के उन्होंने सप्रेस किया कि उन्होंने ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल किया। वो साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग चला रहे थे, किसी तरीके से कोई भी कोर्सिव एक्शन उनके अगेंस्ट में नहीं होने के लिए। तो इस वजह से ऑनरेबल सेशंस कोर्ट को जैसे एनलाइटन किया गया PP साहब के द्वारा, तो ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ने भी उनकी ABA डिसमिस कर दिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस, रेगुलर फॉलोअप रहा। इसके अंदर काबिल तारीफ है जॉइंट आई मीन टू से क्राइम ब्रांच यूनिट 2 और हमारे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ बांद्रा पुलिस स्टेशन, उन्होंने जॉइंट कॉग्निजेंस लिया और इसके ऊपर FIR रजिस्टर हुई है। इस पूरे मामले में FIR जो रजिस्टर्ड हुआ है, सबसे अहम सबूत क्या थे? क्योंकि रिजर्व बिल्डर कुछ सबूत ऐसे छोड़ते नहीं है, तो क्या ऐसे सबूत आप लोग के हाथ लग गए जिसके आधार पे ये मामला दर्ज है? देखिए, दिस इन इंग्लिश सेइंग क्राइम ऑलवेज पेज। इसका माना यह है कि कितना भी आप जुर्म कर लो वो एक ना एक दिन आपके सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक क्लियर ब्रीफ स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। 1968 के अंदर इनकी ग्रैंडमदर जिनका डेथ हुआ था उनका डेथ सर्टिफिकेट है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा जिससे थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, 1968 के अंदर इनकी दादी का डेथ सर्टिफिकेट है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को सही करने के लिए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास भी फाइल किया है। उसके साथ ही हम लोगों ने अपील भी फाइल किया है। मैं आपको सबसे पहले जहां हम लोगों ने इनको एग्जिबिट A बनाया है, 1 सेकेंड, एग्जिबिट C बनाया है 38। ये है डेथ सर्टिफिकेट, यू कैन जूम। हाजानी नूरबी बाई, ये लेटेस्ट है, 1968 में डेथ हुआ है। ठीक है, 1968 में जो लेडी का डेथ होता है उन्हीं के नाम से वही प्रॉपर्टी 1978 में कन्वेंस रजिस्टर, 79 के अंदर रजिस्टर्ड कन्वेंस एग्जीक्यूट 11 साल के बाद। एनीथिंग विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द डेथ इज नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, और वो कन्वेंस भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है वो एग्जिबिट, ये है वो कन्वेंस जो कि बोगस कन्वेंस है। 1448, ये नंबर आप गौर कीजिएगा, आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, ये कौन सा रजिस्टर्ड नंबर है। ये नंबर का ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है किसी और बंदे के नाम पर। ठीक है,
अब यहाँ पर नूरबी भाई हजानी, इट इज नॉट पॉसिबल कि नूरबी भाई हजानी 1979 में ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब वो 1968 में ऑलरेडी उनका डेथ हो गया। ये डेथ सर्टिफिकेट है और ये कन्वेंस है, ये चीजें सामने क्लियर है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यही नंबर का ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। किसके नाम पे वो रजिस्टर्ड? वो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है किसी और फर्म के नाम पर। अच्छा जी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चीज का पूरा डिटेल में हमने एसएलआर साहब के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को करेक्ट करने के लिए ऑलरेडी फाइल कर चुका है। उसका सर्कुलेशन भी ग्रांट हो चुका है। जुलाई में हमारा मैटर भी प्लेस्ड है इसके अगेंस्ट में। 133 ये है वो डॉक्यूमेंट जो है एक्चुअल डॉक्यूमेंट, यही नंबर दिया गया है। यहाँ पर भी 1448 राइट। अच्छा क्या लगता और है? रही बात जो ओरिजिनल कन्वेंस है, ठीक है, नूरबी बाई हजानी वॉज एन अनस्कूल अनलेटर्ड लेडी। वो इतने इल्म याफ्ता नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो थंब इम्प्रेशन ही करते थे अपनी हर जगह पर। बस ये डॉक्यूमेंट जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, जो रिजवी साहब के नाम पर एग्जीक्यूट हुआ है, वहां पर उनकी बाकायदा सिग्नेचर है, नूरबी बाई हजानी। आप सिग्नेचर पे जूम कर सकते हैं, ये देखिए नूरबी बाई एक चीज है, मुझे बताइएगा कितना न्यायालय के ऊपर कितना भरोसा है? Oh, we have absolute faith in our judicial system, and that is the reason we could see that things are paying off now. Now the police officers have taken cognizance before registering an FIR, giving all due respect that he is an ex-parliamentarian, ex-MP रह चुके हैं हमारे यहाँ के वो, तो उनको पूरा रिस्पेक्ट दिया गया। उनकी मेडिकल कंडीशन को भी देखा गया। उनको बार बार बुलाया गया कि भाई आप आए, आपके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप आके क्लैरिटी दीजिए इसके ऊपर। एक साउंड क्लैरिटी नहीं मिली है, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर्स वर कंस्ट्रेन्ड टू रजिस्टर एन ऑफेंस अगेंस्ट मिस्टर रिजवी। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से 1968 में जिस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, उसी की साइन 1979 में की जाती है। और ये साइन जबकि बताया जाता है कि महिला जो थी, मृतक महिला, वो अपना अंगूठा लगाया करती थी, मगर ऐसे में साइन करना बेहद ही ये किस तरीके से पूरी तरीके की धोखाधड़ी और फोर्जरी पूरी तरीके से किया गया है यहाँ पर। इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब देखना ये रहेगा कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि बताया जाता है कि और भी कई ऐसे मामले इनके ऊपर पहले भी FIR दर्ज है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर होते हैं। बताया जाता है कि कई बड़े पॉलिटिशियन और ज्यादा पैसा होने के कारण इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। I want to add one more thing. अभी recently last night एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है, कोई और न्यूज़ चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिस वजह से वो FIR रजिस्टर हुई है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू रीजन कि भाई आप एक्स पार्लियामेंटेरियन हो, आप एक्स MP हो, और ये बेचारे लोग जो है सीधे साधे कसाईयों का बिजनेस करते हैं। इनके इतने इन्फ्लुएंशियल, ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं हैं। ये रोजमर्रा की अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। इनका कहाँ से इतना इन्फ्लुएंस होगा जो कि आपके ऊपर FIR रजिस्टर होगा? इतना इन्फ्लुएंस होता तो पुलिस डायरेक्ट मामला दर्ज करती। बहन रहा यहाँ हुआ तो इनको भागना नहीं पड़ता ना। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये मैटर 1979 से चल रहा है, फॉर्जरी। तो पुलिस ऑफिसर्स वर एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको बार बार समन्स किया। उनसे एक सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद the police officers were constrained to register FIR against him. तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि इनका राजनेताओं के साथ में संबंध है, जिसके कारण ये लगातार प्रेशर बना रहे हैं। और सवाल यही है कि आप फर्जरी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाए। सवाल यही है कि पुलिस का बढ़ावा आपको मिलता है, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाए। अब देखना ये रहेगा कि इनकी गिरफ्तारी कब होती है और इस पूरे मामले में जितने भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसकी गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि ये बात यहीं तक रिजवी बिल्डर तक सीमित नहीं रहेगी। ये बात आगे भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो पेपर कागजात दस्तावेज लगाए गए हैं, इसमें कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत होगी जिन्हें मलाई मिली रहेगी, और मलाई के आधार पर ये पूरी तरीके से इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है।